अब हम जब जाएंगे थर्ड पैराग्राफ में, तो हम थर्ड पैराग्राफ को शुरू करेंगे टू अनिशिएट विद से। और टू अनिशिएट विद से हम सबसे पहले 1980 और 1980 ने जितनी भी चीजें यहाँ इस साइड पे दी हैं, ये सारी की सारी हम एक्सप्लेन करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन फुल स्टॉप। फिर हम लिखेंगे इन 2005 इन सब चीजों के साथ क्या सलूक हुआ वो मेंशन करेंगे। और फिर हम लिखेंगे कि इन सब चीजें जो यहां से रिमूव हो गई हैं उनकी जगह पे नया क्या आया। यानी कि ओल्ड को हम लिखेंगे पुराने आइटम्स के साथ, और 2005 को हम पुराने आइटम्स की रिमूवल और नए आइटम्स की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिखेंगे। अभी जैसे मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, नंबर 1 नंबर 2, कोई स्पेसिफिक कंडीशन वर्ड अगर आप समझते हैं कि है तो उसको जरूर ऐड करिए। मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें तो सारे के सारे मकान थे, फ्लैट्स थे, यहां नहीं है। तो जब फ्लैट्स गिरते हैं तो डिमोलिशिंग कहलाती है। तो ये डिमोलिश होना एक स्पेसिफिक कंडीशन वर्ड है, तो सिर्फ तभी बोला जाता है जब किसी कंस्ट्रक्शन को हम गिराते हैं। अगर हम ट्रीज के काटने की बात करते हैं तो कट का वर्ड भी यूज तो हो सकता है, मगर एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है चॉप, वो हम यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीज के काटने। फिर हम इन इमारतों के लिए जिनमें लोग रहते हैं ना, हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं होम्स, हाउसेस, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, रेजिडेंसीज। So we can use the multiple synonyms for that as well. जो जगह खाली होगी कभी कह सकते हैं स्पेस वेकेंट, है ना, कभी हम कह सकते हैं प्लेस फ्री। मेरी बात समझ में आ रही है? सो स्पेस एंड प्लेस कैन बी द synonyms. Free and vacant can be the synonyms. Try not to repeat the words where you are known to certain synonyms. If you are not known to synonyms, then फिर आप रिपीट करते रहें। लेकिन एक बात याद रखें, जितनी ज्यादा रिपीटिशन होगी ना उतना बड़ा शॉपर आएगा। क्या मतलब? अगर आप कम रिपीटिशन करेंगे तो जरा छोटा शॉपर आ जाएगा 6.5, जरा ज्यादा रिपीटिशन करेंगे तो जरा बड़ा शॉपर आएगा 5.5। और रिपीट करें, गलतियां ज्यादा करें, फिर और मेरे इंशाल्लाह आएगा बड़ा शॉपर 4.5। तो जितना आप कम गलतियां करेंगे उतना शॉपर से ऊपर जाते जाएंगे, 7, 7.5, 8, 8.5। वैसे जिसका 6.5 आए ना, कोशिश करनी चाहिए कि शीशे के सामने खड़ा होकर एक थप्पड़ रिसीव करे, टू वेरी ऑनेस्ट। इस तरह पढ़ा के, इस तरह लिखा के, इस तरह समझा के अगर 6.5 ही लेना है तो बेहतर है बंदा कहां चला जाए, श्रीलंका। वहां पे जाने के लिए आयट की कतन कोई जरूरत नहीं। चलिए जी बिस्मिल्लाह, आए पैराग्राफ नंबर 3 शुरू करें। आप लोग अपना साथ साथ लिख रहे होंगे, ओके? चलिए जी, टू अनिशिएट विद, टू अनिशिएट विद द नॉर्थ साइड ऑफ द टाउन, कमा इन 1980, 1980 में, इन 1980, कमा देयर वर, अब यहां पे इस साइड को हमने एक्सप्लेन करना। देयर वर मैनी ट्रीज, लेक के इर्द गिर्द है ना, देयर वर मैनी ट्रीज surrounding the central lake, surrounding the central lake with a hospital and significant, बहुत से impactful है ना, significant number of, पहले फ्लैट्स लिखा था ना, या पहले रेजिडेंशियल फ्लैट्स लिखा था? पहले रेजिडेंशियल फ्लैट लिखा हुआ है। एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स aside by the Alana River, aside by the Alana River, full stop। तो आपने ये साइड एक्सप्लेन कर दी। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई चीज भी अब बाकी
नहीं बची है। क्लियर? अब जाते हैं इस साइड पे। इन 2005 कमा, अब देखिए उसने 2-3 दरख्त छोड़ दिए, ज्यादा काट दिए, 2-3 छोड़ दिए, यहां पे एक भी नहीं छोड़ा निचले इलाके में। यहां देखिए एक भी नहीं छोड़ा, सारे काट दिए। यहां पे सारे नहीं काटे, 2-3 छोड़ दिए। आपके ख्याल में सारे काट के वो आपसे क्या सुनना चाह रहा है और कुछ छोड़ के क्या सुनना चाह रहा है, ये आपने फैसला करना। क्लियर? हम कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीज यस चॉप हो गए। अगर शॉपर लेना, तो अगर अच्छा बैंड लेना है तो हम कहते हैं अ वास्ट मेजॉरिटी। क्लियर? बिकॉज वास्ट इज अ वर्ड विच इज नॉट वेरी कॉमन। क्लियर जी? चलिए, इन 2005 कमा, a vast majority of the trees was was chopped down, को काट दिया गया था। क्लियर? was chopped down around, पहले लिखा था सराउंड द लेक, अराउंड द लेक, अराउंड द लेक। अब लेक का सिनोनिम कोई नहीं है ना, ठीक है जी? अराउंड द लेक विथ कंप्लीट डिमोलिशिंग, गिरा देना, with complete demolishing of the houses, full stop। खत्म हुआ किस्सा। क्लियर? हमने कहा 2005 में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज जो है उसको हमने क्या कर लिया था, उसको हमने कर लिया चॉप, और जितने भी हाउसेस थे उनको डिमोलिश कर दिया। अब तब्दीली के लिए जमीन आ गई है, अब उसके ऊपर तब्दील क्या हुआ है, वी आर गोइंग टू राइट दैट डाउन। क्लियर? दी वेकेंट स्पेस was converted into a public park and parking on the both sides of the water area। क्लियर? तो हमने लेक के ऊपर नीचे दरख्त गिराए और उसकी जगह पे नई चीजें स्टैब्लिश कर। क्लियर जी? अब हमारे स्टेडियम पे फर्दर मोर, मजीद ये के फर्दर मोर कमा, द प्लेस ऑफ होम्स was taken over by a sports stadium with its parking. Do not overstretch yourself. If you are making small sentences, no problem। इतना बड़ा कंपाउंड सेंटेंस ओवरव्यू में आप शो कर चुके हैं एग्जामिनर को, along with a good sentence of introduction that you are good in compounding as well। बट ओवर स्ट्रेचिंग करेंगे अगर अपने सेंटेंसेस की, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओवर स्ट्रेचिंग करने से ग्रामर का एरर बन जाए। क्लियर? तो अगर ओवर स्ट्रेचिंग करनी नहीं हो रही तो ठीक, ओवर स्ट्रेचिंग फील करें, छोड़, कोई बात। आगे चले। फाइनली, आखिर में कामा, फाइनली the railway track was extended towards the north with establishment of a water sports marina towards the northeast of the town, full stop। So this is your paragraph number 1, it is over now। Clear बच्चों? This is all over। So आपने रिवर अलाना का जो अपर एरिया है उसको एक्सप्लेन करके अपना पैराग्राफ नंबर 3 मुकम्मल करें। अब हम अलाना के साउथ साइड पे चले जाएं। क्लियर? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, मैं आंसर करूं।
ऑनलाइन या ऑन कैंपस। मूव टुवर्ड्स द पैराग्राफ नंबर 2, यानी कि एक्सप्लेनेशन का पैरा 2, ओवरऑल समरी का पैरा नंबर 4, और ये हमारा आखिरी पैरा होगा हमारे आंसर। heading towards the south side of the town। अब हम लिख रहे हैं 1980 में क्या था। in 1980 there were, वहां थे, there were a lot of trees, पहले लिखा numerous, फिर लिखा many, अब क्या लिखा a lot of trees, comma, हाँ, residencies है ना, comma, a school, comma, an airport, comma, idle sitting places, comma, a woodland, and a railway station of the town as well। खत्म हुई है साइड। यस नो, हमने सब चीजें लिखी जो वहां पे थी। हमने कहा कि इन 1980, हमने बोला 1980 में वहां पे क्या था, उसमें ये सारी चीजें थी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। Okay. In 2005, all the trees were cut down. All the trees were cut down. सारे trees काट दिए गए। With the entire, अब two words है मेरे पास, complete and entire, so मैं word use कर रहा हूं entire। With entire elimination, खत्म कर देना, of living areas and woodlands full stop। 2005 में सारे दरख्त काट दिए गए, मुकम्मल एलिमिनेट कर दिया गया लिविंग एरिया एंड वुडलैंड। इज इट क्लियर? जो नहीं किए गए स्कूल और एयरपोर्ट पार्किंग, उसको हमने नहीं चला। After 1980s, all the trees had to face deforestation in a way कि पूरा खत्म हो। जी बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन का वर्ड भी यूज हो सकता है, कट डाउन का भी वर्ड यूज हो सकता है, चॉप डाउन का वर्ड भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक्चुअली, और यस, हार्वेस्टिंग का वर्ड भी यूज हो सकता है, बट द डिफॉरेस्टेशन वर्ड इज स्पेसिफाइड वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द फॉरेस्ट। हम जबरदस्ती तो फिर कुछ भी कर सकते, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करते हैं। मेरी बात समझ आई? तो वो एग्जामिनर माइंड भी कर सकते। आगे चलिएगा। अब कहां पे, अब इससे इस्टेब्लिश क्या करें, द अवेलेबल स्पेस। अब जो जगह वेकेंट हुई थी, द अवेलेबल स्पेस वाज टुक ओवर, वो ले ली, वाज टुक ओवर, वो ले ली बाय द फैक्ट्रीज एंड देयर वेयर हाउसेस। फैक्ट्रीज और उनके वेयर हाउसेस ने, अलॉन्ग विद, और इसके साथ, along with the skyscrapers aside by the railways या railway passage full stop। और जो वेकेंट एरिया था, जो अवेलेबल हो गया था, उसको ले लिया किसने? उसको ले लिया है आपके स्काई क्रैपर्स ने। यहां पे ले लिया स्काई क्रैपर्स ने, असाइड बाय द रेलवे पैसेज, और बाकी जो है वो फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज ने। यस एंड नो,
सो नाउ वी आर डन विद द एंटायर आंसर। यहां पे 3 मिनट का रिव्यू होगा एग्जाम, आप सारा दोबारा पढ़ेंगे, कहीं पे एस रह जाएगा, कहीं पे आईएनजी रह जाएगा, कहीं पे आर्टिकल दी रह जाएगा, कहीं पे कोई हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाएगा, कहीं पे ग्रामर गलत हुई भी होगी, उनको करेक्ट करें, क्योंकि आपका कंप्यूटर है, काटना तो है नहीं। तो आप जब उसको करेक्ट करके सबमिट करेंगे, बिलीव मी, ओवरव्यू करने और ओवरव्यू ना करने वालों के बैंड में 2 का फर्क होता है। अगर ओवरव्यू किया है तो मे बी 9 बैंड, ओवरव्यू नहीं किया तो मे बी 7 बैंड, बिकॉज आपसे जो एरर्स होते हैं वो मिस्टेक्स बन जाते हैं अगर आप उनको करेक्ट किए बगैर ही सबमिट करवा दें। मेरी बात समझ में आ रही? तो इट इज व्हाट द राइट वे एंड द राइट अप्रोच ऑफ राइटिंग अ मैथ क्वेश्चन इन एन इफेक्टिव वे। ठीक है जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करने को तैयार।